हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएलएस ड्राइव्स। आज हम जाने वाले हैं अपनी टाटा नेक्सॉन की थर्ड सर्विस कराने। चलिए देखते हैं कितना इसमें सर्विस कॉस्ट आता है और क्या ये वर्थ इट है, बाय करना है नहीं है। जो भी मेरे फ्रेंड्स टाटा नेक्सॉन ने नहीं सोच रहे हैं, ये वीडियो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं। सो भाई निकल चुके हैं अपनी धन्नो की थर्ड सर्विस कराने के लिए। और मैं अपने सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा जो भी गाड़ी ओन करते हैं, गाड़ी की भाई अपनी कदर करो, अपनी गाड़ी की कदर किया करो और टाइमली उसकी सर्विस कराया करो। मैंने देखे हैं कुछ लोग अपना टाइमली सर्विस नहीं कराते, गाड़ी प्रॉब्लम दे जाती है। सो इसलिए टाइमली सर्विस कराना बहुत जरूरी है गाड़ी की। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चली है मेरी गाड़ी। ये चली है भाई 8,600 किलोमीटर। ठीक है, वैसे जो थर्ड सर्विस होती है वो 10,000 किलोमीटर पे होती है, बट मेरा 1 ईयर अभी हुआ हो गया है पूरा। ठीक है, लगभग एक हफ्ता ही रह गया है मुझे, इसलिए और मेरे पास बस टाइम नहीं होता, इसलिए मैं अपना सर्विस सेंटर जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। नॉर्मली थर्ड सर्विस 10,000 किलोमीटर्स पे होती है। ठीक है, और ये रहा अपना सर्विस सेंटर। रोड क्रॉस करने के बाद बस पहुंच ही गए हम, और अपनी गाड़ी की अब कराते हैं सर्विस, देते हैं इसको सर्विस के लिए। पूरा रिकॉर्ड करेंगे क्या क्या पार्ट्स इसमें चेंज होंगे थर्ड सर्विस में, कितनी कॉस्ट आएगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको इसकी प्योर कॉस्ट भी दिखा सकूँ। ठीक है, और ये पहुंच गए हम सर्विस सेंटर पे। ठीक है, ये अपना है मुरादाबाद का सर्विस सेंटर, श्री बालाजी करके। ठीक है, श्री बालाजी सर्विस सेंटर। इनके यहाँ ये पिक एंड ड्रॉप दोनों दे रहे थे, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे जाना ही था, तो मैंने सोचा मैं ही करा लेता हूँ सर्विस। ठीक है, ये रहा सामने, चलिए चलते हैं। तो लंबी लाइन लगी पड़ी है। कौन सा नंबर है? लगा दो उसके पीछे। नंबर कौन सा है बताओ? नंबर है 11। 11 नंबर है। जी, कितना टाइम लग जाएगा? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा ये तो एडवाइजर ही बताएंगे। आगे बढ़ाओ। सो भाई 11 नंबर है अपना गाड़ी की सर्विस का, और ये अपना जॉब कार्ड बन रहा है। ये एडवाइज़र साहब है, ये इसको पूरा डिटेल चेक कर रहे हैं गाड़ी की, श्री बालाजी मोटर्स। ठीक है, ये देखो आप 11, और मेरे पीछे भी गाड़ी लग गई है। ठीक है, अब ये पूरे डिटेल्स वगैरह अपना नाम बना रहे हैं, जॉब कार्ड में लिख रहे हैं क्या क्या चीज़ होना है क्या नहीं। चलो, सो भाई जॉब कार्ड बनकर रेडी हो गया है। पीछे देखो लाइन कितनी लंबी लग गई है मेरे पीछे, और इन्होंने इसमें लगा दिया है, लगा दिया है। अभी गाड़ी जब अंदर जाएगी तो ये अपना काम शुरू करेंगे। बेसिकली सारी चीज़ें ही चेंज होनी है इस सर्विस पर। ठीक है, गाड़ी अंदर आ गई है और अभी गाड़ी अपने लगा रहे हैं, अभी लगाएंगे। सो भाई सर्विस सेंटर में हमको इसकी जुड़वा बहन मिली। ठीक है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है और ये खड़ी है इसकी जुड़वा बहन, वो भी सर्विस के लिए आई हुई थी। नंबर लग रहा है, वो हमारी गाड़ी का लग ही चुका है। ये गाड़ी अपना लगा रहे हैं इसमें, और इसके बाद इसकी सर्विस शुरू कर देंगे। ठीक है, ये देखो भाई यहाँ पे इसको फिट करेंगे ये, और फिर इसका इसको अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मशीन। ठीक है, ताकि इसके टायर वायर निकाल के अलाइनमेंट बैलेंस सब उस पर, और ये लोग साइड बाई साइड काम करते रहेंगे। ये पूरा गाड़ी यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। तो भाई तक बरा टाटा नेक्सॉन और सब खड़ी हुई थी यार, मतलब ये मंडे का दिन है, स्टिल इतनी भीड़ है यार यहाँ पे। सो जी अपनी गाड़ी का अब बोनट खुल गया है, और ये अभी देख रहे हैं इसमें क्या क्या काम होना है। जॉब कार्ड देख रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको भेजेंगे अब सामान लाने के लिए, जो जो इसमें डलेगा चेंज होगा। गाड़ी इन्होंने ओपन करनी शुरू कर दी है, फिल्टर खोल रहे हैं ये देखो, फिल्टर निकाल के फेंक दिया इन्होंने, एयर फिल्टर, और ये इसका बॉक्स बाहर निकाल लेंगे अब ये, क्योंकि इसमें लगेगा। ठीक है, और ये भाई अपना स्पार्क प्लग वगैरह थोड़ा ढीला करना शुरू कर दिया इन्होंने, काम करना शुरू हो गया है गाड़ी में। ये देखो, ठीक है, वो आ गया अपना सारा सामान नया जो डलेगा। ये देखो,
इंजन ऑयल वगैरह, एयर फिल्टर सब कुछ सामान ला के उन्होंने यहाँ रख दिया। ये सब सामान इसके अंदर डलेगा 1 बाय 1। वीडियो में बने रहिए आप। सो भाई अभी गाड़ी को कवर कर रहे हैं, सीट को, ठीक है, ताकि सीट गंदी ना हो। और स्टीयरिंग इन्होंने में स्टीयरिंग का कवर भी चढ़ा दिया है। बट आइडियली ना ये काम पहले करना चाहिए था, जब गाड़ी एंटर हुई थी। वहाँ से ही लोग बैठे भी, गाड़ी चला के भी लाए, फिर यहाँ पे लगाई भी, और अब ये इस पे बिछा रहे हैं, ठीक है। जो मुझे ये काम तो सबसे पहले होना चाहिए था, नहीं? सर ये एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर लगा दो। सो भाई ये अपना एयर फिल्टर फिट हो रहा है, लगा के मैंने फिटिंग शुरू कर दी। ये अपना व्हील बैलेंसिंग के लिए ओपन हो गया है। स्पार्क प्लग खोलना है, ठीक है सर, गाड़ी में लगा दो। ये सर ये तीनों स्पार्क प्लग लगाते हैं, टैप इट गियर, ठीक है। कहाँ लगते हैं स्पार्क प्लग? सर इंजन में लगती है, हेड के अंदर इधर। ये सर हमारा टैप इट गियर है, टैप इट गियर चेक करेंगे स्पार्क प्लग। ये भी आप क्या कर रहे हो? सर टैप इट गियर चेक कर रहे हैं, इसके स्पार्क प्लग होगा। तो कंपनी से होता है, ऊपर नीचे आता है पार्ट, तो गिरने का डर रहता है, मिच जाता है, सो हम चेक कर रहे हैं। जल लेके आओ। सो भाई ये अपने स्पार्क में फिट हो गए हैं, टाइट हो गए हैं तीनों। यार ये स्पार्क प्लग की ड्यूरेशन कितनी होती है बताएंगे आप? एक सर्विस होती है सर, एक सर्विस के बाद एक्सपायर हो जाते हैं प्लग। एक तरह से जो मेटल होता है, मेटल हीट हो जाता है। ये टोटल बॉडी वाला स्प्रे होता है, ये हम इस पे से स्टार्ट करके पूरी जो कन्वर्टर होता है सारा इंटेक मैनिफोल्ड पूरा क्लीन हो जाएगी। सर स्टार्ट करें, क्लीन करते हैं। भाई ये कर रहे हैं अपना टोटल क्लीनिंग इंजन का, ठीक है। इसका बेनिफिट भी बहुत पूछते हैं इनसे। बेनिफिट क्या होगा? सर बेनिफिट ये होता है इसका, जो पिकअप होता है पिकअप खुल जाता है, जो एवरेज होता है सर एवरेज बढ़ जाता है। तो भाई अपनी नक्सम गई हवा में, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर उठी उस गाड़ी के बराबर तक, और उसके बाद अब इसके निकलेंगे टायर, टार्जन के टायर बाहर आएंगे अब, ठीक है, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लिए। टायर खुलने शुरू हो गए, ये देखो भाई, ये आ गया टायर, एक एक करके सब खुलेंगे। ये पुराना इंजन ऑयल निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये देखो पुराना है वो सब निकाल देंगे। इंजन ऑयल निकल रहा है सर। ये 15,000 के बाद एक्सपायर हो जाता है सर। ये तो 15,000 किलोमीटर पे चेंज होना चाहिए, ये 1 साल के अंदर। ब्लैक हो गया अभी, इससे ज़्यादा गाड़ी नॉर्मली अब हमारा कचरा बन के या इंजन सीज हो सकता है, या कुछ भी मतलब कुछ भी दिक्कत आ सकती है, एक्चुअली बता नहीं सकते, ठीक है सर। ये आपके ब्रेक क्लीन हो रहे हैं। ब्रेक क्लीन से बेनिफिट क्या होगा? सर इससे ब्रेक क्लीन मतलब हमारे ब्रेक एकदम चिपकते नहीं है सर, और ये ब्रेक आपके सही है सर। वो कैसा वो होता है तो आपकी ये डिस्प्ले जो होना है ये खराब हो जाती है आपकी, इसका ये कारण होता है। अब ये ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं, ये अपना ऑयल आ गया। ऑयल फिल्टर हम चेंज करेंगे। ये पूरा फिल्टर चेंज होता होगा? हाँ सर, ऑयल फिल्टर पूरा चेंज होता है, इसके अंदर ही कचरा ज़्यादा जो होता है। ऑयल फिल्टर लगा। ऑयल फिल्टर की ड्यूरेशन कितनी होती है? सर ये हर सर्विस पे चेंज होता है सर।
ये एक 15 सर्विस का मतलब 15,000। हाँ 15,000 15,000 सर ये 1 साल। लो भाई अपने टायर चला गया है वहाँ पर मशीन में लगने के लिए। अलाइनमेंट होगा पहले, बैलेंसिंग नहीं अलाइनमेंट हो रही है। सॉरी आई एम सो सॉरी, ये पहले बैलेंसिंग कर रहे हैं, अलाइनमेंट बाद में होगा। अभी आप क्या कर रहे हो भैया? अभी बैलेंसिंग हो रही है इसकी, अभी बजरी निकलनी है इसकी अभी, उसके बाद चेक करेंगे इसका नाप के पहिया को। 20 ग्राम का वेट है, 20 ग्राम का वेट लगेगा इसमें, 20 ग्राम का फर्क है टायर का? हाँ, टायर में 20 ग्राम का वेट लगेगा। कहाँ लगेगा? ये इसमें आता है, देखो तो निशान आ जाता है, जहाँ ये ग्रीन निशान आ जाता है, यहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। जहाँ लगाना होता है ना ग्रीन निशान के बीच में लगाना पड़ता है। और उधर साइड दिखाता है तो इधर साइड में, और इधर साइड दिखाता है तो इधर साइड। इधर साइड। वैसे तो मेरे सभी भाइयों को व्हील बैलेंसिंग के बारे में पता होगा, बट जिसको नहीं पता है वो इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने फिर से वेट लगा के देखा, देखो इक्वलाइज हो गया 0-0, ठीक है। अब ऐसे ही एक एक करके सारे टायर ही लाएंगे। अब इस मामले में भी देखो 10 का ही डिफरेंस आया है, ठीक है। तो उतना ही वेट ये इस साइड में लगा देंगे, मशीन में वो वेट भी बताता रहता है। इसको लेकर आते हैं। आपको ऐसे बताइए 10 का है 20 का है? ये इसमें लिखा रहता है, ये है ना, 10 ग्राम 15 ग्राम। जब 25 का बताएगा तो 10 और 10 20 और 5 25 काट देंगे, 30 बताएगा तो 15 15 30 छोड़ देंगे, ऐसे काट देंगे। और ये जो है ना उसमें लगते हैं और रिम में, ये आपका लाओ ना, ये रिम में लगते हैं पुराने जो। अब बारी आ गई अपने इंजन ऑयल डालने की, ठीक है गाइस। कलर के बारे में बोल दो सर ये 3.5 लीटर इंजन ऑयल है, B0W-20 है सर। ये मोबाइल 15,000 या 1 साल पे चेंज होता है। कलर और चिकनाहट के बारे में। सर कलर ये हल्का मोटा का तरह से कलर होता है, सफेद कलर कलर होता है, ये मोटापन होता है इसके अंदर। ये आप क्या लगा रहे हो? सर ये पाइप लगा रहे हैं, ब्रेक ऑयल जो हम रिप्लेस करेंगे वो नीचे डस्टबिन में गिरेंगे। स्टार्ट है गाड़ी। ये पुराना ब्रेक ऑयल रिलीज सर पुराना ब्रेक ऑयल सारा रिप्लेस करेंगे, नया डाल। ठीक है। सर ब्रेक ऑयल रिप्लेस हो रहा है सर। ये पूरा आ जाएगा? हाँ ये कितने लीटर रहते हैं? सर ये एक डिब्बा 100 ml, हाँ 100 ml के तो एक डिब्बा होता है, 200 ml होता है। तो भाई ये अपना ब्रेक ऑयल बदले जा रहा है, ठीक है। ये अपना 200 ml ब्रेक ऑयल इसके अंदर डालेंगे और पुराना वाला रिलीज कर देंगे। ये गाड़ी स्टार्ट करने की क्या जरूरत है इसके लिए? सर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इसे जरूरत पड़ती है, पैडल हार्ड हो जाता है बिना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करके सर हमारा पैडल बिल्कुल फ्री रहता है। एक्सीलेटर भी देना पड़ता है क्या? नहीं नहीं सर, इसका ब्रेक दबाना पड़ता है इसलिए, क्योंकि ब्रेक ऑयल ताकि बाहर निकल सके। अब ये है भाई अपना कूलेंट, अब इसमें कूलेंट डलेगा, ठीक है भाई। भाई सर 1 लीटर आता है इसमें, 1 लीटर में थोड़ा आपका बच चुका है। जब आप थोड़ा किलोमीटर या 50 किलोमीटर मतलब चलने के बाद, कुछ किलोमीटर चलने के बाद, तो आप इसे टॉप अप कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग की जरूरत क्या पड़ती है? बैलेंसिंग में 80 की स्पीड पर जाकर या वो वाइब्रेट करता है स्टीयरिंग, बबलिंग करती है गाड़ी, कितनी भी चलती है।
तो टायर को नुकसान होने के चांसेस भी होंगे। टायर के नुकसान होने, सस्पेंशन का नुकसान होने के चांस। लो भाई 1 घंटे बाद अपनी गाड़ी अब नीचे उतर रही है। 1 घंटा लग गया सारे कामों में, व्हील बैलेंसिंग, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ऑयल फिल्टर सब चेंज होने में। ठीक है, पूरा गंदा हो गया ये। नया वाला दिखा ना। ऐसा ही आता है, हाँ ऐसे आता मतलब कलर चेंज हो गया है। है। नहीं नहीं, हाँ इसका ये चौक हो गया है ना, तो गंदा हो गया ये। हाँ, ये आपका नया फिल्टर है। ये है भाई अपना एसी फिल्टर। ये देखो पुराना वाला फैला हुआ था, मैंने ये पूछा। फैला हुआ क्यों है? ऐसे होता है फैला हुआ। अच्छा ऐसे होता है, ये भी फैल जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं फैला। मुझे भाई ये थोड़ा डिमेरिट लगा, बिकॉज मैं खुद से एसी फिल्टर चेंज नहीं कर पाऊंगा। काफी अंदर की तरफ दे रखा है यार इसमें, ये देख रहे हो आप, इतनी दिक्कत हो रही है, इनको ही बदलने में इतनी परेशानी हो रही है। तो मैं कैसे, अगर मुझे चेंज करना हो तो मैं खुद से चेंज नहीं कर पाऊंगा कभी, एसी फिल्टर क्लीन नहीं कर पाऊंगा। सो भाई अब अपनी गाड़ी आ गई है ड्राई क्लीनिंग के लिए। अब ड्राई क्लीनिंग होगी अंदर से, और फिर उसके बाद होगी इसकी वॉशिंग। वॉशिंग में आप देख ही रहे हो गाड़ियां लगी पड़ी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अंदर से पूरा ड्राई क्लीनिंग करेंगे गाड़ी को, उसके बाद वॉशिंग। वॉशिंग हो गई है शुरू भाई, टायर से शुरू करी इन्होंने। एक गेट खोल खोल के अब वॉशिंग करेंगे अपनी। अब धन्नो नहा लेगी इसी बहाने। ये तो भाई लाइन देख रहे हो आप, यहाँ से निकलती हैं। देखो इतनी सारी लगी पड़ी है ड्राई क्लीनिंग के लिए, फिर वॉशिंग होगी। ये देखो वॉशिंग हो रही है इधर, और उसके बाद आगे तक ये वॉशिंग होकर जा रही है। कपड़ा लग रहा है गाड़ियों में, और वहां से ही गेट से बाहर निकल जाएंगी। लाइन देख रहे हो इतनी लंबी है ऐसा। अब देखो भाई कपड़ा लगना शुरू हो गया अपनी गाड़ी पे। अभी पूरी गाड़ी पे बढ़िया से कपड़ा मारेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इस पर पॉलिश वगैरह कर देंगे। टायर वगैरह, बैक पैनल जितने भी हैं सब पॉलिश हो जाएंगे इसके। और ये कपड़ा लग रहा है, पीछे भी लग रहा है, देखो पिछली गाड़ियां भी वही लग रहा है। तो ये बढ़िया से इस पॉलिश करेंगे आप। ठीक है, कपड़ा मार के गाड़ी की पूरी पॉलिश हो जाएगी। इन्होंने ये फुट मैट बिछा दिए हैं। सो भाई अभी देख रहे हैं इंफोटेनमेंट की सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत होगी तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ हो रही है इसकी अलाइनमेंट, क्योंकि हम ना बैलेंसिंग करा चुके थे। ये अलाइनमेंट की मशीन इन्होंने लगा दी है, यहाँ पे सेट कर दिया स्टीयरिंग। ठीक है, और ये देखो अब गाड़ी को नीचे से पुल करना शुरू कर देंगे ये मशीन पे लगा के। ठीक है जी, अब होगा इसका अलाइनमेंट। बैलेंसिंग आपने देखी थी। मेरे को ये चीज पसंद नहीं आई कि वो सिस्टमेटिक ऑर्डर बनी है। जैसे वो इन्होंने कपड़ा बिछाया था सीट कवर, वो हटा दिया। ठीक है, उसके ऊपर अब इन्होंने अलाइनमेंट की मशीन लगी है। भाई वो नीचे से गंदी होती है, सीट गंदी नहीं होगी मेरी। ऐसे आपको भी और बहुत सारे अपने वीडियो में कुछ अगर फ्लॉस पकड़े हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये मेरा टोटल बिल है सारी चीजों का, जो भी मैंने पार्ट्स रिप्लेस किए हैं इसके। ठीक है, सर्विस कॉस्ट है ये टोटल 4000 नहीं सॉरी 5813 रुपीज। ठीक है, ये मेरी पूरी सर्विस कॉस्ट है ये। ठीक है, सर्विस कॉस्ट में ज्यादा नहीं कहूंगा, चलो सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं। 6000 की सर्विस कॉस्ट पूरे साल में, इट्स ओके। बट हाँ, थोड़ा मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता ना, वो मिसिंग है ना। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा सर्विस का वो ठीक था। ठीक है, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।